केंद्रीय बजट 2026 पेश होते ही हर आम आदमी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि इससे उसकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने रोजमर्रा की चीजों पर लगने वाला जीएसटी नहीं बदला है, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी और कुछ टैक्स में ऐसे बदलाव किए हैं जिसका असर आने वाले समय में बाजार पर जरूर दिखेगा। यानी कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं और कुछ पर खर्च बढ़ सकता है। इस बार बजट का फोकस इलाज, ग्रीन एनर्जी और देश में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने पर रहा है। बजट की सबसे बड़ी राहत कैंसर के मरीजों के लिए आई है। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म कर दी है। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और खास मेडिकल न्यूट्रिशन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे इलाज का खर्च धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। हालांकि इसका फायदा तुरंत नहीं दिखेगा क्योंकि दवाओं की कीमतें कंपनियों और स्टॉक पर भी निर्भर करती है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ईवी बैटरी और बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। साथ ही सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल्स को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां और सोलर सिस्टम थोड़े सस्ते हो सकते हैं, लेकिन ये फायदा धीरे धीरे सामने आएगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए माइक्रोवेव अवन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले पोर्ट्स पर टैक्स घटाया गया है। इसके साथ ही जूते, कपड़े और सी फूड जैसे सेक्टरों को कच्चे माल पर राहत दी गई है। इससे कंपनियों की लागत कम होगी और आगे चलकर कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है। विदेश घूमने, पढ़ाई करने या इलाज करने वालों के लिए भी राहत की खबर आई है। इन खर्चों पर लगने वाला टीसीएस घटकर 2% कर दिया गया है, जिससे मिडिल क्लास परिवारों को कैश फ्लो में थोड़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें महंगी हो सकती हैं। शराब पर टैक्स बढ़ने से इसके दाम ऊपर जा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि बजट के बाद दाम तुरंत नहीं बदलते। टैक्स का असर नए स्टॉक पर निर्भर करता है और कंपनियां तुरंत कीमतें घटाएं ये जरूरी नहीं। साथ ही रोजमर्रा की चीजों के दाम जीएसटी काउंसिल तय करती है, बजट नहीं। कुल मिलाकर बजट 2026 तुरंत राहत देने वाला नहीं, बल्कि धीरे धीरे असर दिखाने वाला बजट है। इसमें सरकार ने कुछ जरूरी सेक्टर को सस्ता कर दिया है और गैर जरूरी खर्च को महंगा करने की दिशा में चुना गया है। आज 1 फरवरी को देश का सबसे अहम आर्थिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट से आम जनता, टैक्स देने वालों को, मिडिल क्लास लोगों को, किसानों को और निवेशकों को, सभी को बड़ी उम्मीदें थी। एक तरफ देश की घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में आर्थिक संकट का माहौल गरमाया हुआ है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और वैश्विक तनावों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार डगमगा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती थी कि वह विकास को भी तेज रखे और आर्थिक संतुलन भी बनाए। बजट से पहले हुए इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 में बताया गया कि भारत की वर्किंग एज आबादी देश की ताकत बन रही है, लेकिन रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। अगले वित्त वर्ष 6.8 से 7.2% तक आर्थिक वृद्धि का अनुमान जताया गया है, जिससे उम्मीद जगी है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बजट 2026 में सरकार ने कई ऐसी घोषणाएं की जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बीड़ी को सस्ता करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से इसके दाम घट गए हैं, लेकिन शराब महंगी हो गई है। इसके साथ ही जूते भी सस्ते होंगे और कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उसे सस्ता किया गया है। बैटरी की कीमतें कम करने की घोषणा की गई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों और ऊर्जा क्षेत्र को ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार ने बायोगैस, सीएनजी और कुछ जरूरी दवाओं को लेकर भी राहत देने के संकेत दिए हैं। मछुआरों के लिए भी निर्यात सस्ता किया गया है ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और विदेश में पढ़ाई करने वालों पर भी लगने वाला टैक्स भी कुछ हद तक कम होगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। इनकम टैक्स को लेकर भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न में गलती करने पर सीधे जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
जो लोग अपनी आय छिपाएंगे उनसे 30% टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे नियम सरल होंगे और टैक्स फॉर्म भी आसान बनाए जाएंगे। विदेश यात्रा पर लगने वाला जीएसटी घटकर 2% कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी टीडीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर बजट 2026 में सरकार ने राहत, सुधार और विकास तीनों को संतुलित करने की कोशिश की है, जिससे आम आदमी से लेकर कारोबार जगत तक को फायदा मिलने की उम्मीद है। आज 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश किया, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी रही। ये बजट ऐसे समय में आया है जब भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक आने वाले साल में भारत की ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। सरकार ने इस बजट में रोजगार बढ़ाने, उद्योग मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करने और स्वास्थ्य व शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड लाया गया है, ताकि छोटे कारोबारी आसानी से कर्ज और बाजार तक पहुंच बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा दांव खेला गया है, जिसमें सड़क, जलमार्ग, पोर्ट और शहरी विकास पर भारी निवेश किया जाएगा, ताकि देश में रोजगार बढ़े और व्यापार तेज हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी, जिससे आम लोगों पर इलाज का बोझ कम पड़ेगा। आयुष सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा और नए आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने की योजना भी लाई गई है, जिससे भविष्य में बेहतर इलाज और ज्यादा रोजगार मिल सके। खेल कूद के सामान भी अब सस्ते होंगे, जिससे बच्चों और युवाओं को खेल की तरफ बढ़ावा मिलेगा और बाजार में इनकी बिक्री बढ़ेगी। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, बायोफर्म शक्ति योजना और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई राष्ट्रीय फाइबर नीति का ऐलान किया है। इससे भारत को दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा उद्योग में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, केमिकल पार्क और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश से देश में नए उद्योग खड़े होंगे। अब बात करें क्या सस्ता हुआ है, तो इस बजट में खेल का सामान, कैंसर और शुगर की दवाएं और कुछ हेल्थ सेवाएं सस्ती हुई हैं, जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं क्या महंगा हुआ, इस पर सरकार ने फिलहाल कोई बड़ा झटका नहीं दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर ज्यादा खर्च के चलते भविष्य में कुछ सेवाओं पर मामूली असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बजट 2026 का फोकस विकास, रोजगार और आम आदमी को राहत देने पर रहा है, जिससे सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहती है। संसद में बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इससे हेल्थ सेक्टर के साथ आम लोगों को भी काफी राहत की खबर मिली है। मतलब है कि लोगों और जरूरतमंदों को कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती मिलेंगी। आज से देश में तंबाकू के सामान महंगे हो गए हैं। जी हाँ, तंबाकू और सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जा रहा है। वहीं पान मसाला पर भी आज से स्वास्थ्य उपकर लागू होगा। इन सामानों पर मौजूदा 28% का जीएसटी बढ़कर 40% हो जाएगा। सरकार ने इस बात की घोषणा पिछले साल दिवाली से पहले ही कर दी थी। तब इन सामानों पर अतिरिक्त 40% का टैक्स लगाने की बात कही गई थी। वहीं क्या महंगा हुआ, इस पर सरकार ने फिलहाल कोई बड़ा झटका नहीं दिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर ज्यादा खर्च के चलते भविष्य में कुछ सेवाओं पर मामूली असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बजट 2026 का फोकस विकास, रोजगार और आम आदमी को